So after an embarrassing loss in T20 versus England और T20 versus Ireland, well इंडिया का जो टूर चल रहे थे पिछले दोनों अच्छे नहीं चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर की कप्तानी भी अच्छी नहीं चल रही है। उन उन दोनों का एक साथ होता है कॉम्बिनेशन, वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। बट नाउ हेयर कम्स द ओडीआईज वेयर विराट कोहली इज बैक। विराट कोहली ने कम बैक करा है। विराट कोहली ये सीरीज खेल रहे हैं इंग्लैंड में, रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं। वेल श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की तो जुगलबंदी अच्छी नहीं चल रही थी, ये हमने देखा है, इसीलिए 2 सीरीज हम हार गए। लेकिन अगर नोटिस करो तो कोहली, रोहित और गौतम की भी अच्छी नहीं चल रही है। बट स्टिल हम ओडीआईज में अच्छा नहीं करे हैं। हम साउथ अफ्रीका में हमने अच्छा करा, न्यूजीलैंड से हम हारे हैं और अपने घर पे हारे हैं, और यहाँ हम खेलने आए हैं इंग्लैंड। सो नाउ इट्स इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड। सो मैं हूँ हर्ष और मेरे साथ है सुमित। बिना किसी देर से लेट्स स्टार्ट द प्रीव्यू ऑफ इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड ओडीआईज। वेल सो अब हम पहले बात करते हैं ऑब्वियसली इंडिया के स्क्वाड के लिए। Well, so Shubman Gill is captain, Shreyas Iyer is vice captain, Rohit Sharma and Virat Kohli is back, and then comes हाँ इस टूर में हम 2 विकेट कीपर खिला रहे हैं, के राहुल, ईशान किशन। देन ऑलराउंडर्स में वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे। वेल शिवम दुबे इसलिए आए हैं क्योंकि ना हमारे पास एनकेआर था, वो भी इंजर्ड हो गए थे, हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड हो गए थे, और स्पेन में हमारे पास कुलदीप यादव है, एंड जसप्रीत बुमराह भी आईपीएल के बाद वापसी कर रहे हैं ओडीआईज में। प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह, गुरनूर बराड़। हर्षित राणा के ऊपर एक क्वेश्चन है बिकॉज हैमस्ट्रिंग इंजरी उनको हुई है, जिसके कारण वो लास्ट T20 नहीं खेले हैं। बट अब मेरा क्वेश्चन सुमित से है कि सुमित, क्या फाइनली इंडिया और गौतम गंभीर जो हारने का सिलसिला चल रहा था ओडीआई में भी T20 में भी, क्या वो इंग्लैंड में खत्म होगा और पहला जो ओडीआई का मैच है वो इंडिया कुछ कर पाएगा? जी बिल्कुल हर्ष, अगर बात की जाए इंडिया की खासकर, तो T20 में तो चलो हम वर्ल्ड कप विनर्स हैं, और जिस तरीके का हमने परफॉर्म किया इस बार इंग्लैंड में, मुझे नहीं लगता कि वहीं कहाँ कहीं से भी वो जस्टिफाई करता है कि यार हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। बड़ी कमियां हैं, और बॉलिंग अटैक मुझे उस तरह का दिखा नहीं, बल्कि हर्षित राणा, अर्शदीप और प्रिंस यादव जैसे बॉलर्स दिखे। पर अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर हम ओडीआई की बात करें स्पेसिफिकली, तो साउथ अफ्रीका जब खेलने आई थी इंडिया में, हमने उनको हराया था, पर उन्होंने भी बहुत कड़ी टक्कर दी थी। उसके बाद न्यूजीलैंड से तो हम सीरीज हार गए थे। अब जो ये सीरीज है, ये देखिए, अफगानिस्तान के सामने तो हम जीत गए। अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, बट अगर हम उनको सेना कंट्री से कंपेयर करें तो उस लेवल की क्रिकेट अफगानिस्तान अभी भी नहीं खेलती। T20 में एक थोड़ा सा उनका कह सकते हो एक्सेप्शनल केस है कि चलो T20 में उनके पास वो क्रिकेटर्स हैं जो लगातार लीग्स खेलते हैं, पर ओडीआई में अभी वो कंपटीशन नहीं आया है अफगानिस्तान की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि आपने अफगानिस्तान को सीरीज में हरा दिया तो कह दो कि अरे अब तो हम चैंपियन है, नहीं। इससे बड़ा थ्रेट अभी इंग्लैंड है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप न्यूजीलैंड जाओगे, साउथ अफ्रीका, बहुत कुछ आने वाला है अभी तो मेरे हिसाब से वेल अब अगर हम इंग्लैंड में अच्छा करते हैं क्योंकि यहाँ भी सीमिंग कंडीशन है, तो जब हम न्यूजीलैंड जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ हमने वहाँ सीमिंग कंडीशन में इंग्लैंड को हराया अब उनके घर पे, और इंग्लैंड अभी फॉर्म में चल रही है, वो T20 सीरीज वो जीते हैं, तो वो एक तरीके से उन्होंने रिदम पकड़ लिया है। सो अब उसको वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। और इंग्लैंड में तो फिर भी सीमिंग कंडीशन थोड़ी आपको ऑड एंड इवन मिलेगी, न्यूजीलैंड में तो आपको सीमिंग कंडीशन मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। बिल्कुल हर्ष, क्योंकि न्यूजीलैंड जो जगह है वहां पे ना, बल्कि जो पिच होती है वो ज्यादा ग्रीन दिखाई देती है हमें, अगर आप कंपेयर करोगे इंग्लैंड से। वहां पर सी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड को इतना अंडररेटेड बोला जाता है अभी भी, क्योंकि अगर कंपेयर करोगे ना इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, वहां पे अभी हमारे पास इजियर ऑप्शन है कि यार हम यहाँ से अपनी रिदम पकड़ सकते हैं, ताकि हम न्यूजीलैंड जाए तो न्यूजीलैंड के सामने जाके हम अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं, क्योंकि वहां तो सीमिंग कंडीशन इंग्लैंड से भी ज्यादा बॉल मूव करती है अगर बात करें तो। दूसरी चीज ये है कि जो मैं स्क्वाड अभी देख रहा हूँ ना, देखो, जो भी ओडीआई सीरीज हमने अभी तक इंडिया में खेले, हमारी होम कंडीशन थी। अब जब हम बाहर निकल रहे हैं, देखो वर्ल्ड कप 27 का हो रहा है बाउंसी पिच पे, जहाँ पेस और बाउंस साउथ अफ्रीका वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पिच है बैट्समैन के लिए अगर बात करें। नजरें यहाँ पे विराट कोहली के ऊपर खासकर सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखो 27 का वर्ल्ड कप है। अभी थ्रू आउट द जो होम कंडीशंस में सीरीज हुई थी, वहां पर विराट कोहली ने 100 लगाए थे, और वो भी लगातार। तो क्या वो कैरी फॉर्म करेंगे? देखो,
ऑफ कोर्स आईपीएल जीते हैं, आईपीएल में भी बड़ी अच्छी फॉर्म थी, मैन ऑफ द मैच थे, ठीक है, टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है, तो उनसे तो एक्सपेक्टेशन है ही कि वो तो स्कोर करेंगे ही, और मुझे लगता है विराट कोहली यहाँ पे फिर से अपना क्या कहते हैं जो उनकी गेम है वो हाईलाइट होती हुई दिखेगी कि भाई विराट कोहली क्यों उस नंबर 3 के लिए अभी भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे सबसे बड़े। सुमित, और ना एक और चीज हो सकती है विराट कोहली के लिए, क्योंकि देखो विराट कोहली काफी टाइम से इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो वो कंडीशन से अडेप्ट हो चुके हैं, वो जानते हैं कैसे। और जो एक दो रिपोर्ट्स आई हैं कि वो इवन डेज पे आते हैं लॉर्ड्स में प्रैक्टिस करने के लिए, सो एक तरीके से वो उन्हें कंडीशन अडेप्ट कर लेंगे। बट और एक और चीज़ है कि उन्होंने इंडिया में मुंबई में अभी वो आए थे और उन्होंने संजय बांगर के साथ प्रैक्टिस भी करी थी। और 2014 जब वो सफ़र कर रहे थे इंग्लैंड टूर में, 2018 जब वो वापस आए इंग्लैंड, सो उस टूर से आने से पहले भी उन्होंने संजय बांगर के साथ ही प्रैक्टिस करी थी। और वो टूर विराट कोहली का वन ऑफ द बेस्ट था। हाँ, इंडिया नहीं जीती थी, बट विराट कोहली एक प्लेयर निकल के आए थे कि भाई उन्होंने जेम्स एंडरसन को फेस करा था। सो यहाँ पर भी इस बार भी विराट कोहली आई थिंक अच्छा करेंगे। और होता है ना एक आग, क्योंकि जो ये मैनेजमेंट है ये कोई भी प्लेयर को हल्के में लेना नहीं चाहती, हर प्लेयर को प्रूव करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और विराट कोहली जैसा प्लेयर को अगर तुम बोल रहे हो प्रूव करना है तो फिर वो अच्छे से प्रूव करेगा। सो मेरे हिसाब से विराट कोहली होंगे इस टूर के स्टैंड आउट प्लेयर। मेरा एक क्वेश्चन सुमित से है। सुमित, तुमने एक चीज नोटिस करा होगा कि हमारा पहला ओडीआई होने वाला है बर्मिंघम में, एजबास्टन। अगर तुमने नोटिस करा होगा, जो T20 की टीम आई है उसमें स्पिनर ज्यादा है, उसमें स्पिनर ज्यादा है। और जो अभी ओडीआई की टीम है उसमें सिर्फ 2 ही स्पिनर हैं, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, और इसमें पेसर्स ज्यादा है। सो आई थिंक जो टीम ने थोड़ा सॉर्ट ऑफ देखा है कि ये जो एजबेस्टन की विकेट है, फिर लॉर्ड्स आएंगे, लीड्स, ये सब विकेट पेस के लिए ज्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। सो मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि तुम इन पेसर में से कौन से 4 पेसर इस टीम में खिलाओगे अगर तुम हेड कोच हो या कैप्टन हो? अगर मैं इंडिया की जो ओडीआई स्क्वाड है उसके हिसाब से देखूं तो प्रोबेबली देखो जसप्रीत बुमराह तो स्टैंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते। ऑफ कोर्स वो तो देखो लास्ट जो ओडीआई उन्होंने खेला था वो 2023 का विश्व कप था, ठीक है, वो फाइनल। उसके बाद जसप्रीत बुमराह दिखे ही नहीं है ओडीआई में, उनको इतना बाहर रखा गया, उनको सिर्फ T20 क्रिकेट खिलाया गया, वो भी इसलिए क्योंकि बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप थे 24-26 और टेस्ट क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई क्रिकेट को ना जसप्रीत बुमराह के लिए थोड़ा लिमिट कर दिया कि यार आप कोई बात नहीं, आप रेस्ट करिए, हम आपको तब बुलाएंगे जब हमें जरूरत होगी। पर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह इतने, क्योंकि काफी समय हो गया यार, अब 26 चल रहा है, आखिरी 23 में खेला था, थोड़ा जसप्रीत बुमराह हमें दिख सकते हैं, क्योंकि देखो आईपीएल में भी सफर किया है उन्होंने काफी, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इस बार का जो बुमराह का आईपीएल है वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा जो प्रीवियस उनके आईपीएल देखोगे, इवन जब उन्होंने डेब्यू भी किया था उससे भी थोड़ा खराब गया है, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं यार है। विकेट ही नहीं मिल रही थी, हाँ वही तो विकेट कह रहा मिलने को तरस गया था बुमराह। हूं, बुमराह एक ऐसा प्लेयर है, मतलब यार हमारे लिए तो वो मिचेल स्टार्क टाइप है, मतलब जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क, हमारे पास बुमराह, बात खत्म है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ यार इतना बड़ा प्लेयर विकेट नहीं ले पा रहा है, और वहीं मिचेल स्टार्क आके कुछ 2-3 मैच खेल के मुझे लगता है बुमराह से अच्छी बॉलिंग करके जा रहा है, तो मुझे अभी भी लगता है कि बुमराह को वो कॉन्फिडेंस वापस जगाना होगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है यार, इतने गेम्स जिताए हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है सपोर्ट की जरूरत है। तो बुमराह, आई विल पिक। एक और बॉलर अगर मैं बोलूं, 4 कहे हैं ना आपने, बुमराह के साथ अगर सबसे अच्छी जोड़ी, मुझे लगता है अर्शदीप काफी अंडररेटेड है, उनको भी ओडीआई में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ओडीआई में नहीं, जिस तरीके के अभी फॉर्म में चल रहे हैं तो अर्शदीप को तो मौका मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर चाहिए और फाइनली इंग्लैंड में खेल पाएंगे वो ओडीआई के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि देखो वो स्क्वाड में तो पिक्ड है, पर अर्शदीप का सबसे बड़ा है कि खेलेंगे कि नहीं, मेरे को सबसे बड़ी ये है, क्योंकि खेलना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बेस्ट ऑप्शन बुमराह है, आपके अर्शदीप हैं, दो और खिलाड़ी का एक गुरनूर गुरनूर ब्रार होंगे, क्योंकि गुरनूर ब्रार ने तो काफी अच्छा अभी करके दिखाया, अभी उनका एक गेम हुआ था, उन्होंने 10 विकेट लिए हैं, और पता नहीं कौन सा गेम था उनका, इंडिया, ये पता नहीं कौन सा गेम था, आई डोंट रिमेम्बर। और तो ये 3 तो पक्के हैं। अब चौथा कौन होने वाला है तो उस पे देखो क्या रखेंगे, पर ये 3 तो पक्का होंगे, क्योंकि गुरनूर ब्रार ने मैंने अफगानिस्तान के खिलाफ देखा था,
एक तो इनका रनअप ना जोफ्रा आर्चर टाइप है, अगर आप देखोगे जोफ्रा ऐसे भाग के आता है नॉर्मली आराम आराम से, जोफ्रा आर्चर जंप नहीं लेता। इनके साथ भी वही है कि अपनी मोमेंटम जो है ना वो हाथों से और हिप मूवमेंट की तरफ से क्या कहते हैं यहाँ पे शोल्डर और हिप मूवमेंट की वजह से इनकी पेस निकलती है और काफी एक्यूरेट बॉलर है। इनको ना मैं जोफ्रा आर्चर की तरह देखता हूँ, क्योंकि गुरनूर बरार में कुछ स्पेशल तो देखा है तभी इनको एकदम से पिक किया गया, वरना गुरनूर बरार की जगह कहाँ बनती थी। मुझे तो लगा था इसमें या तो मोहम्मद सिराज पिक होंगे या आप हर्षित राणा या किसी दूसरे को देख सकते हो, पर गुरनूर बरार अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा चर्चित नाम है इसके बाद से, जब से उन्होंने अफगानिस्तान में जो करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये बॉलिंग तो बहुत स्ट्रांग लग रही है, अब एग्जीक्यूट कैसी होगी उस पर ध्यान देना होगा। फोर्थ कौन होगा बॉलर? आपका दो ऑप्शन है, प्रसिद्ध कृष्णा अगर हर्षित राणा खेल रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा चौथा पेसर खिलाएगा? इंग्लैंड में देखो प्रसिद्ध या कृष्ण। तो एक और हो सकता है ना, तो क्या पता ये लोग 3 पेसर खिला ले और कुलदीप यादव ले ले, हाँ अक्षर पटेल ले ले, तो पटेल 5 ये हो गए। उसके बाद एक और 6 बॉलिंग ऑप्शन शिवम दुबे से करा ले, 6 दुबे से ये हो गए। फिर 7 पे केएल राहुल, देन 8 श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। बिल्कुल बिल्कुल ये बच सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार देखो तीन पेसर बहुत हैं, क्योंकि गुरनूर बरार, हर्षदीप सिंह, बुमराह, ये तीन क्वालिटी हैं, पेस भी अच्छी जनरेट करते हैं, और मैं तो कहूंगा हर्षदीप के पास तो बनाना स्विंग भी है। बुमराह अगर अपनी लय में आ गए तो वो भी स्विंग मास्टर है, और गुरनूर बरार के पास पेस अच्छी है और बॉल के साथ कंट्रोल अच्छा है, सीम टू सीम बॉलिंग फेंकते हैं, मोहम्मद शमी काइंड ऑफ बॉलर लगते हैं मुझे। पर कद काठी और थोड़ा बॉलिंग एक्शन जोफ्रा आर्चर जैसा है। तो मैं ये कहूंगा कि तीन बॉलर्स इनफ हैं, बाकी आप बैटिंग पे ध्यान दो, और चौथा ऑप्शन आपके पास शिवम दुबे हो जाएगा, मीडियम पेसर, बात खत्म। या तो स्क्वाड तो देखो बहुत स्ट्रांग है यार, इंडिया का हमेशा स्क्वाड बहुत स्ट्रांग होता है, बट लेट्स सी क्या होता है। अब चलते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड के ऊपर। वेल, हैरी ब्रूक हैरी ब्रूक की कप्तानी में T20 सीरीज जीत गई है इंग्लैंड। वेल, जॉस बटलर, जो रूट भी हैं, बेन डकेट हैं, टॉम बेंटन, फिल सॉल्ट, सैम करन, विल जैक, जेकब बेथल, लियाम डॉसन, रेहान अहमद, जेम्स कॉल्स, जोफ्रा आर्चर, गस हटकिंसन, सकीब मोहम्मद, आदिल रशीद, जॉश टंग। सो अगर तुम नोटिस करो तो इनमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर T20 खेल कर आ रहे हैं, सो इन लोगों को मैच प्रैक्टिस है। जो रूट 2018 के हीरो थे और जो रूट अभी भी अच्छा कर रहे हैं, वेल ओडीआई में क्या पता है इस बार इनको मौका मिले। हाँ ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि सीनियर प्लेयर है यार, वो ऑब्वियसली मौका मिलेगा। विराट कोहली के लिए सबसे बड़ा खतरा है आदिल रशीद और रेहान अहमद, दोनों ने आउट करा हुआ है। और पेस में अगर तुम कहो पूरी इंडिया के लिए, यार पेस में जोफ्रा आर्चर, घर्ष हटकिंसन, ये भी बहुत अच्छे हैं 2, और जॉश टंग, ये हो गए 5 बॉलर। उसके बाद बैट्समैन तुम्हारे हिसाब से कौन कौन खेलेगा? सुमित? ये बड़ा चर्चित मामला है, क्योंकि आपने फिल सॉल्ट का नाम लिया यहाँ पे, है ना, फिल सॉल्ट भी इस टीम में है। फिल यस सॉल्ट यस। ओपनिंग में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास बेन डकेट, फिल सॉल्ट और टॉम बैंटम, तीनों ही ओपनर है। टॉम बैंटम पहले तो मेरे ख्याल जेमी स्मिथ कर रहे थे ओपनिंग कुछ मैचेस के लिए, पर आउट ऑफ नो वेयर फिल सॉल्ट आए और डकिट आ गए, और नहीं, जो अभी हुई थी ना सीरीज T20 की, उसमें टॉम बेंटन 3 या 4 नंबर पे खेल रहे थे। पर हर्ष पता है दिक्कत क्या है, कि पहले जेमी स्मिथ कर रहे थे, तो अभी ना इनके पास वो जैसे जॉनी बेस्टो जिसको, लाइक टू लाइक नहीं है रिप्लेसमेंट। हाँ इनके पास ना वो ओपनिंग पेयर है नहीं। जैसे देखो इंडिया के पास शुभमन गिल, रोहित शर्मा फिक्स्ड है, और नंबर 3 पे अपना विराट कोहली। इनके पास नंबर 1 2 3 देखिए 3 पे जो रूट आएंगे, ऊपर इनके पास ओपनर अभी फिक्स्ड ही नहीं है। या तो आप फिल सॉल्ट या बेन डकट के साथ जाओ, जो कि आपने ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया था, ठीक प्रदर्शन हुआ था, पर कुछ खास मजा नहीं आया था उस ओपनिंग पारी में। या तो आप यंगस्टर टॉम बेंटन के साथ बेन डकेट को फिक्स करो, या बेन डकेट नहीं नहीं बेन डकेट को बाहर निकालो, फिल सॉल्ट या टॉम बेंटम की तरफ जाओ। तो इनमें अभी बड़ा ना कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी मुझे लगता है इनको ये ओपनिंग पेयर बनाने में बड़ी मुश्किल आने वाली है, कि यार किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। फॉर्म के अकॉर्डिंग जाओगे तो फिल सॉल्ट अच्छे बैठते हैं, पर दूसरे या मुझे लगता है इनके साथ या तो आई डकेट थिंक फिल सॉल्ट खेलेंगे, फिल सॉल्ट के साथ ना बेन डकेट का बैंड ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मौका देंगे लेफ्ट राइट का। कॉम्बिनेशन देखने जाएंगे। पर हर्ष बेन डकेट के साथ ना एक दिक्कत है, बेन डकेट एक अच्छे खिलाड़ी है, मुझे पर्सनली ना टॉम बैंटम में वो थोड़ा सा दिखता है कि यार ये जो लड़का नहीं अच्छा कर सकता है। तो इंग्लैंड अगर इनके साथ जाएगी ना, कि फिल सॉल्ट, टॉम बैंटम, जो रूट, देन हैरी ब्रूक और जेकब बेथल जिनके साथ जाना चाहते हैं वो जाएंगे।
तो ये और अच्छी कोर स्ट्रेंथ बन के निकलेगी, क्योंकि पहले भी टॉम बैंटम खेले थे 3 या 4 पे। अगर तो 25 क्या करते हैं, इनका स्क्वाड बनाते हैं। हाँ, तो इनके ओपनर होंगे फिल सॉल्ट और फिल सॉल्ट और मुझे लगता है पर्सनली टॉम बैंटम होने चाहिए। अच्छा टॉम फेंटन और स्लैश बेंडकेट, ठीक है। हाँ, उसके बेंडकेट बाद तीसरे नंबर पे जो रूट आई थिंक हम्म, जॉस बटलर ही खेलेंगे, या तो चौथे पर भी खेल सकते हैं, और उसके बाद चौथे पे आएंगे जो रूट। ओके। पर यार आई थिंक जो रूट ये लोग तो खिलाएंगे। ये क्योंकि हर्ष पता है दिक्कत क्या है, बटलर नीचे आते हैं, बटलर हमेशा नीचे हम्म 6 नंबर पे, वो फिनिशर का रोल भी देते हैं ना थोड़ा। तो आई थिंक 3 जो रूट के साथ ही जाएंगे। हाँ, 3 जो रूट, 4 पे हैरी ब्रूक, 5 पे जॉस बटलर। 5 5 पे जॉस बटलर, उसके बाद 6 पे जेकब बेथल को आई थिंक मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनके पास नहीं, अगर सैम करन खेलेगा तो वो खेलेगा 7 पे, और 6 पे खेलेगा जेकब बेथल। हाँ, तो उसके ऐसा बाद 8 हाँ, पे खेलेगा स्पिनर आदिल रशीद। आदिल रशीद बिल्कुल 8 हाँ, पे। उसके बाद 9 पे खेलेगा पेसर इनका जोफ्रा आर्चर। बिल्कुल, बिल्कुल उसके ठीक। बाद 10 पे खेलेगा इनका घस एटकिंसन। अगस्त उसके बाद एटिस 11 पे खेलेगा जॉर्ज टंग। तो उनके रोस्टन। बाद 4 पेसर हो जाएंगे, एक स्पिनर होगा। क्या तो इनकी टीम में लियम डॉसन है? लियम डॉसन ओडीआई में। हाँ, है लियम डॉसन। लियम डॉसन भी आ सकते थे। वो टी20 में रिकॉर्ड तो अच्छा वैसे कंटिन्यू कर रहा है, पर ओडीआई में हाँ, पर पता है क्या सुमित, आई थिंक जो रूट को ना ये शायद ही चलाएं, हम्म, बिकॉज इनको क्या करना पड़ेगा ना, इनको विल जैक्स चाहिए, क्योंकि इनके पास एक ही स्पिनर है, हम्म, वो है आदिल रशीद। क्योंकि इनको 6 या 7 तक तो चाहिए ना। अगर 7 पे सैम करन आ रहा है, तो 6 पे अगर मैं जेकब बेथल खिला रहा हूँ, तो इससे अच्छा एक विल जैक खिला लेता हूँ, स्पिन भी मिल जाएगा। तो आप ऐसा करो कि जेकब बेथल को बाहर करके विल जैक्स के पास जाओ, क्योंकि यार मेरे को यार जो रूट ना कंटिन्यू ओडीआई खेल रहा है, और यार जो हम्म एज एन एक्सपीरियंस के साथ मुझे तो नहीं लगता यार 3 नंबर पे हाँ, छोड़ेंगे। मौका देंगे। बेशक फॉर्म खराब रही तो शायद नहीं जाने दे सकते, पर यार जो रूट की ना ओडीआई में फॉर्म खराब नहीं रहती, खासकर इंग्लैंड में बड़ा बड़ा रन मारता है यार। अभी भी कुछ दिन पहले, अरे कुछ दिन कह रहा हूँ, अभी जो सीरीज बीती काफी, अभी पता नहीं वेस्ट इंडीज गए थे, श्रीलंका पता नहीं कहाँ पे, वहां भी जो रूट ने अच्छा किया। तो मेरे को तो लगता है जो रूट तो नहीं छोड़ने वाले। हाँ, या तो जेकब बेथल को छोड़ के ये विल जैक से रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक ऑलराउंडर ऑप्शन वाला आ जाएगा, जैसे हमारे पास अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर जैसे हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। लेकिन टीम अच्छी है यार, मैच बहुत अच्छे होने वाले हैं, कुछ भी कहो। बिल्कुल, मैं बड़ा एक्साइटेड सीरीज के लिए। मैं टी20 के लिए उतना एक्साइटेड नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को टी20 का रिजल्ट आयरलैंड से हारने के बाद कहीं ना कहीं था, मुझे लगा था कि नहीं इंडिया सीरीज में। वेल सो ये थी इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड ओडीआईज की प्रीव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।